और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ 21 हाउसिंग की मैनेजमेंट को, जिसमें सीईओ मेजर टाइम अदनान हई साहब हैं, अली सब्जवारी साहब हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें चुना और हमें पार्टनर बनाया कि आप हमारे साथ आए और आप ऑन ग्राउंड डील हमारे साथ करें। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इसने अभी जो वर्ड यूज किया है वो उन्होंने शायद थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए या जरा वो जितनी मोटिवेट थी चाहती है वो चाह रही थी कि एक्सप्लेन करें, नॉट एग्जैजरेट करें, तो वो बात खुद भी बता देगी। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको 21 हाउसिंग का बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद हम इसको प्राइस रिव्यू की तरफ जाएंगे और मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। अयूब भाई मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं। अयूब भाई ने ऑलरेडी इनके साथ 2-2.5 साल से वर्किंग कर रहे हैं इनकी मैनेजमेंट के साथ और बड़ा ही दिल से काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी सिटिंग हुई, जब हमारी डिस्कशन हुई, ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि शायद पूरी जीटी रोड पे दे आर द ओनली डेवलपर के जो इतने बड़े लैंड प्लॉट के साथ वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो विजन था, उनका जो मैंने आइडिया सुना, वो एक सेकंड होम के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे थे। और उनके पास जो ऊपर जो मंगला पे उनके रिजॉर्ट के पास जगह थी, वो वहां पे प्लान कर रहे थे, क्योंकि जो अगली मोटरवे बनने जा रही है, जो सियालकोट से खारियां बन चुकी हुई है और खारियां से आगे रावलपिंडी वाला जो पैच है वो भी बन रहा है। तो हम श्योर अगले 2 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो अपने फ्यूचर प्लान के साथ वर्किंग कर रहे थे। तो वो ड्यू टू एनी रीजन वो शायद उतनी पेस नहीं पकड़ सका। तो जब हमारी सिटिंग हुई, जब हमारा सेशन हुआ, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सर हम मेन जीटी रोड से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक आइडिया पेश किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी भी है, हमारे पास लैंड भी है, तो हम मेन जीटी रोड से स्टार्ट कर देते। तो इस तरह हमारा 21 हाउसिंग का सफर शुरू हुआ। अच्छा, मेन जीटी रोड की दोस्तों जब हम बात करते हैं, तो अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त भी जीटी रोड का इतना ही इंपॉर्टेंस था। अभी की बात करें, अभी भी उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताऊं, आने वाले 50, 100, 200 साल तक इस रोड की उतनी ही इंपॉर्टेंस रहेगी। उसकी वजह है कि ये कम से कम 10 करोड़ आपके जो राइट लेफ्ट वाले जो सिटीज हैं, जो अप्रोचेज हैं, जो सारी लिविंग है, ये उनको कनेक्ट करती है। ये मेन रोड है और ये फ्यूचर में कनेक्टिविटी रोड की हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसलिए जीटी रोड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन में ये अलकादर यूनिवर्सिटी का नाम आप अक्सर सुनते होंगे, सोहावा के ऊपर है, मेन जीटी रोड के ऊपर है। अलकादर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली लोकेशन है। और जिस तरह अभी हम प्री लॉन्च रेट की बात करें, अभी हम रेट भी रिवील करेंगे, तो बड़े मिनिमम रेट के साथ हम जीटी रोड के फ्रंट के साथ आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि मिनिमम प्राइसेस है, प्री लॉन्च रेट है। प्री लॉन्च का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी रेट, बड़े ही कम रेट के साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फाइल नहीं है, ये हम ऑन ग्राउंड प्लॉट देने जा रहे हैं। तो अभी मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें गवर्नमेंट दे, तो हम इसकी प्राइस रिवील करें और बाकी चीज़ें जो है वो मैं आपको आगे जो प्राइस रिवील होगी उसके साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम डील लॉन्च क्या करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ विद योर परमिशन, अली भाई आपकी परमिशन के साथ इसकी प्राइस रिवील कीजिएगा। दोस्तों, ये हमारी प्री लॉन्च प्राइस है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वहाँ पे हमने कम से कम 10 से 12 सोसाइटी, और वो सोसाइटी जो ए कैटेगरी सोसाइटीज हैं, बल्कि उनके नाम लेने में भी हर्ज नहीं है, जो मेन रोड पे अच्छे बड़े फ्रंट के साथ 150 फीट, 200 फीट, 250 फीट मेन बुलवर के साथ अच्छे बड़े 3 पार्क के साथ जो है, उनमें अगर हम बात करें, सिटी हाउसिंग इज अ गुड नेम, वहाँ पे उनकी अच्छी लिविंग है, वहाँ पे हजारों फैमिलीज रह रही हैं। गुजरखां में 1-2 अच्छी सोसाइटीज हैं, वहाँ पे अच्छी लिविंग है। अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड 5 मरले का प्लॉट है, उसकी जो मैक्सिमम प्राइस है वो हमने असेस की थी, वो 75 लाख और 85 लाख के इन बिटवीन है।
और अगर हम मिनिमम प्राइस देखें तो वहाँ पे 50, 55 और 60 लाख का प्लॉट है और वो डेवलप एरिया है और घर बनाने के लिए रेडी है। तो जब हमने सारी कैलकुलेशन की तो हमने कहा वो रेट हो जिसमें हम दोस्तों को पिच तो ये कर रहे हैं कि ये ऑन ग्राउंड डील है, लेकिन हम ऐसी प्राइस अट्रैक्शन दें जिसमें उन्हें लगे कि वाकई ही ये प्री लॉन्च है और हम इसमें जब हम इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब हम बाय करेंगे तो जाहिर है हम इसमें अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। अच्छा, ये प्री लॉन्च रेट हम बार-बार क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं कि जब अच्छा ये जो प्राइस है दोस्तों, ये कॉस्ट ऑफ लैंड है। जब हम कॉस्ट ऑफ लैंड की बात करते हैं 5 मरले की, तो 5 मरले में 21,90,000 रुपया इसकी प्राइस है जो कि आपने 3 साल में पे करनी है। और जो सबसे ज़बरदस्त बात है इसकी, जिसके लिए हम इसको ऑन ग्राउंड डील कह रहे हैं, वो ये है कि हमने जो प्रॉमिस किया था और हमने ये मैनेजमेंट से पहले प्रॉमिस किया, क्योंकि अभी फाइल जो पिछले 2-3 साल से नेगेटिव जा रही है और जिस तरह मार्केट हमें उस तरह रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही, और हम जितना मर्जी कह लें कि हमारे पास रजिस्ट्री भी है, हमारे पास मशीन भी है, हमारे पास लैंड भी बहुत बड़ी है, लेकिन एक जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है हमारे डीलर नेटवर्क में, हमारे इन्वेस्टर्स में, वो ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल हो रहा था। तो हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारी बात को ओन भी किया और वेटिंग भी किया कि सर हमने जो भी प्राइस लॉन्च करनी है, हमने उससे पहले हमने ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट शुरू करनी है। तो हमारी मैनेजमेंट ने हमारी बात भी रखी और उनको हमने जो वादा किया अपने दोस्तों से पूरा किया। तो आज जो हम प्राइस भी करने जा रहे हैं, इससे ठीक 10 दिन पीछे हम चले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट शुरू भी कर दी हुई है। तो जब हम ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की और ऑन ग्राउंड डील की बात करते हैं, तो उस लिहाज से जब हम इन डेट्स की बात करते हैं कि 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे 1.5 साल के इंशाल्लाह अंदर अंदर हम आपको इस प्री लॉन्च डेट पे पोजीशन देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें आपने 15% के साथ हमारे साथ एंगेज होना है। जब 15% की हम बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली जो भी हमारा दोस्तों के साथ कमीशन स्ट्रक्चर तय होगा, उसके बाद अमाउंट माइनस होके आपने हमारे डाउन पेमेंट पे करनी है। उसके बाद कंफर्मेशन है आफ्टर 30 डेज, और उसके बाद जो एक हमने बहुत जबरदस्त एक पॉइंट रखा हुआ है, वो मैं आप दोस्तों से शेयर करूंगा। जो MGH की फाइल्स हैं, जो भी आज का रेट चल रहा है, उन फाइल्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें 5 लाख का मर्ज करने का प्लान किया और उसको हमने बैलेट के साथ लिंक कर दिया है कि जो भी दोस्त अपनी डाउन पेमेंट और कंफर्मेशन दे देगा, बैलेट एक्चुअली हमने आफ्टर 6 मंथ को प्लान किया हुआ है, लेकिन अगर डाउन पेमेंट और कंफर्मेशन के बाद वो अगले दिन भी बैलेट लेके आएगा तो हम उसको प्लॉट नंबर देने के मजाल होंगे, क्योंकि हम नारा मार रहे हैं और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि इट्स ऑन ग्राउंड डील। तो उस लिहाज से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा रेट इतना लुक्रेटिव हो जाता है कि इस जीटी रोड, पूरे जीटी रोड पे, और जितनी खूबसूरत लोकेशन के साथ हम आ रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं कि इस रोड पे मतलब वहां पे कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्तों, ये तो आपने प्राइस देख लिया, आपने 5 मरला 21,90,000 है, 10 मरला 33,90,000 है, और इस तरह एक कनाल जो है वो 6190 है। इसकी इंस्टॉलमेंट आपने देखी, इंस्टॉलमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी इसकी मुनासिब रखी हुई है कि आपने 1% देनी है। 1% कोई भी कारोबारी दोस्त हमारे साथ इंगेज हो सकता है, कोई भी सैलरी पर्सन इंगेज हो सकता है, कोई भी अगर छोटा बिजनेस मैन भी है वहाँ, तो वो बड़े अच्छे तरीके से इसमें हमारे साथ अपनी इंगेजमेंट बना सकता है। अच्छा, इसमें जो एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊँ वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी जो फाइल्स है वो अपने नाम ट्रांसफर कराई हुई है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जो दोस्त, क्योंकि वो फाइल की क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा है और वो दोस्त इतने ज़्यादा इन टच हैं और इतना अग्रेसिवली वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको जितना बड़ा इंसेंटिव मिल रहा है कि वो अपनी फाइल कंपनी को दें और ऑन ग्राउंड हमसे प्लॉट लेते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग इंसेंटिव। तो इसलिए जिन दोस्तों ने भी फाइलें पिछले 2-3 साल से अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर को दी होगी, हम श्योर उनको वो पेश कर रहे होंगे कि जी आप फाइल कंपनी को जमा कराएं और ऑन ग्राउंड प्लॉट विद नंबर आप आपसे ले लें। अच्छा, ये तो लोकेशन होगी। बाकी जो मेनली जो ओवरव्यू है वो मेजर जान साहब भी देंगे। 2-3 चीज़ें मैं आपसे मोटी शेयर करना चाहता हूँ। एक तो अपना एक्सपीरियंस भी आप दोस्तों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये कि बहुत सारे मेरे कलीग्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आजकल बहुत यूथ हमें ज्वाइन कर रही है, बड़े यंग ब्लड, बड़ी जो यंग जनरेशन है, तो उनकी मोटिवेशन के लिए बस 1-2 मिनट की मैं बात और करूँगा
देखिए दोस्तों, आप इसमें ये बड़ी लिमिटेड डील है। फ्रैंकली आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये डील अभी शायद 10-10, 15-15, 20-20 होंगे जो दोस्तों को आएंगे। और मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल 10 बजे से ऑनवर्ड मैं अपने ऑफिस में होऊंगा। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है वो मेरा नंबर ले ले। बाकी दोस्त मुझे कॉल करें, हम वहाँ पे तय कर लेंगे इंशाल्लाह। हम विजन भी इंशाल्लाह, मुझे लगा यार बड़ी मेरे जिस तरह दोस्त एंगेज हो रहे थे, ये 10-10, 20-20 है, हम उसको लॉन्च करके आगे चीजें कर लेंगे। और सब भी लॉन्च हुए ये चीजें आगे बहुत पॉजिटिव जाएगी। बात जो मैंने दोस्तों आपसे ये करनी थी कि जिंदगी में कभी भी कंफर्ट जोन में ना रहा करें। मैंने बहुत सारे दोस्तों में, हम क्योंकि डीएचए के दोस्त भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हर दोस्त हर जगह काम कर रहा था, हम कई दफा ये देख रहे होते हैं कि हम कभी भी किसी रिस्क की तरफ नहीं जाते, कभी भी हम कोई अच्छा बड़ा टास्क नहीं लेते। उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि अभी अभी दोस्त हैं, वो मेरे कलीग भी, हमने एक ही टेबल से काम शुरू किया हुआ है कि हमने जब 2004-05 में रियल एस्टेट का काम शुरू किया तो हमारे उस्ताद ने बात की कि जब आपको काम मिल रहा होता है, जब आपको क्लाइंट नॉक कर रहा होता है, जब मार्केट पॉजिटिव होती है, तो वो यकीन करें कि अगर हम एक काम मतलब महीने की 5 डीलें करते थे तो हमें 10 का टारगेट देते थे, हम 10 डीलें करते थे तो हमें 20 का टारगेट देते थे। उसकी वजह ये थी कि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स निकलेंगे, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो अल्लाह ताला उस वक्त आपके रोजी में ज्यादा बरकत डालता है, आपकी मेहनत को देख रहा होता है और अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत का सिला नहीं लेता। इसकी मैं एक मिसाल आपको इस तरह दूंगा। हमारे उस्ताद हैं, मैं आपको बड़े अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेगा, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा कि हमारे उस्ताद हैं। तो 2013-14 मैंने कोशिश की कि मैं हमेशा शुरू से ही ना टारगेट ओरिएंटेड काम करता था। तो शुरू में हम जब डीएचए का मेन फोकस हमने कोई मेरा 2019-20 तक 19-20 में प्राइवेट सेक्टर और प्रोजेक्ट सेलिंग में आ गए। तो उससे पहले भी एक टारगेट होता था अगर हम डीएचए काम करते थे। तो मुझे आज भी याद है कि मैं उससे कुछ 3-4 साल पहले मैं फाइनेंशियल रिसर्च करता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था। क्या अगर एक साल में मुझे 1 करोड़ रुपए अपने सारे खर्चे निकाल के सारा कुछ करके अगर मिल जाता ना तो इट्स वेरी हैप्पी अमाउंट। तो 2013 में मुझे याद है कि मैंने वो अप्रैल-मई में वो टारगेट अचीव कर लिया। तो वो टारगेट अचीव करके मैं उनके पास बैठा हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा भाईजान अल्लाह का शुक्र है, वो जो मैंने टारगेट प्लान किया था मैंने अचीव कर लिया, मैं बड़ा बेहतरीन तरीके से रहूंगा बस जब दिल किया दफ्तर आ गए जब। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उससे कहा कि यार आपने जो टारगेट अचीव किया था वो ये नहीं कि आपने टारगेट में टाइम से पहले अचीव कर लिया, एक्चुअली वो टारगेट आपने लो प्रोफाइल अचीव किया हुआ था। आपकी कैपेबिलिटी, आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आप उसको मिस जज कर गए। तो उससे मैंने सोचा कि बात ठीक है। उसके बाद जब मैंने अपनी कैलकुलेशन की, जब मैंने बैठ के अपनी वर्किंग की, जब ज्यादा मैंने थोड़ी सी दौड़ लगाई और अल्लाह पे टोटल किया कि नहीं मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टारगेट भी आपका बढ़ता गया। तो कभी भी छोटे टारगेट्स ना रखा गया, अपनी लाइफ में टारगेट बड़े रखें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलें। जब आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करने जाएंगे और वो जो काम करने वाला बंदा है उसको पता होता है मुझे अपने रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमेशा अपने टारगेट्स बड़े रखें। अच्छा, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर